नमस्कार, पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करूंगा। जनजागृति का एपिसोड नंबर 595 595। आज मैं आपको उन लोगों को नमन करते हुए बताना चाहता हूं जो लोग वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, पेड़ पौधे, नदी पर ज़रूर काम करते हैं। सिर्फ हवा में, व्हाट्सएप में नहीं होते, वो ज़मीन में होते, वो करते हैं। और कई लोगों के काम को लोग मानते भी हैं, उनको मान्यता भी मिली है, सरकारों ने भी उन्हें मान्यता दी है, समाज ने भी मान्यता दी है, लेकिन सबको भी नहीं मिलती है। कुछ लोग चुपचाप काम करते चले जाते हैं, वो ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित मान के करते हैं। ऐसे ही एक संत हैं, उनका नाम है बलबीर सिंह सीचेवाल। ये कालीबेन नदी के संत सीचेवाल नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोग बड़े ही अद्भुत काम करते हैं, इन्होंने भी एक अद्भुत काम किया। तो ये संत हैं और इनका जन्म 2 फरवरी 1962 में हुआ था और सीचेवाल ज़िला जालंधर पंजाब में। इन्होंने 160 किलोमीटर लंबी कालीबेन, कोई कहता है कालीबेई भी कहते हैं उसको, कालीबेन नदी को बचाया। और यह नदी जो है होशियारपुर ज़िले में ग्राम घनोवा के पास से ब्यास नदी से निकलती है और 160 किलोमीटर की यात्रा करते हुए हरिके छंब के पास तरनतारन ज़िले में पुनः ब्यास में मिल जाती है। यानी ब्यास से ही निकली, ब्यास में ही मिली। 160 किलोमीटर की यात्रा करी ग्राम घनोवा से होशियारपुर ज़िले में और तरनतारन में हरिके छंब नाम की जगह पर। तो एक्चुअली इस कहानी में यह है कि नानक साहब ने 14 वर्ष 9 महीने 13 दिन इस नदी के किनारे पर बिताए और एक ओंकार सतनाम का सृजन किया। ये इतिहास में लिखा हुआ है। और बलबीर सिंह सीचेवाल जी जो है, ये इनकी शिक्षा डीएवी कॉलेज नकोदर में हुई थी 1981 में और फिर इन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया। उसके बाद इन्होंने फिर आगे समाज के लिए ही समर्पित रहे। इनके पिता किसान हैं चनन सिंह जी और माँ भी किसान हैं, उनका नाम चनन कौर है। यानी पिता चनन सिंह, माँ चनन कौर। और आजकल ये आप पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं और 10 जून 2022 को इन्होंने ये आप पार्टी ज्वाइन की थी। आजकल ये राज्यसभा के सांसद हैं, हमारे पार्लियामेंट्री। अब नदी की बात मैं जब करता हूँ तो इन्होंने जब नदी को देखा तो ये नदी की हालत बड़ी ख़राब हो गई थी। इसमें से बदबू आती थी, लोग इसमें कूड़ा डालते थे, बोतल डालते थे। 40 गाँव का, इस 160 किलोमीटर की लंबाई में 40 गाँव का गंदा पानी इसमें गिरता था, बदबू आती थी, खड़ा नहीं हो सकते थे कोई। इन्होंने 2000 में, लगभग आज से 24 वर्ष से पहले, सन 2000 में काम शुरू किया कि इस नदी को हम सुधारेंगे। और संगत की मदद ली, लोगों की मदद ली, गांव वालों की मदद ली कि सब जगह से इन्होंने फरियाद करी, भाई नदी को समझो, पर्यावरण को समझो। और जनजागृति करी और लोगों ने कूड़ा डालना बंद किया। इन्होंने नालों का रुख भी मोड़ दिया और आज जहां बदबू आती थी उन किनारों पर लोग पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक करते हैं। ऐसे होते हैं लोग जो काम करते हैं। इन्होंने बारिश के पानी को रिचार्ज करने का एक मॉडल भी तैयार किया। आज सरकार उसको कई जगहों पर गाँव में लागू कर रही है। ऐसे व्यक्ति को जिसने एक नदी को पुनर्जीवन दे दिया दुनिया में, तो उनको टाइम मैगजीन में 2008 में हीरो ऑफ इन्वायरमेंट नाम का एक पुरस्कार दिया गया, 2008 में टाइम मैगजीन में। और उसके बाद 2017 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, पद्म सम्मान। और सम्मानित करने वाले थे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब। भारत सरकार ने सफाईगिरी अवार्ड भी इन्हें दिया हुआ है। और संत जी सीचेवाल जी कहते हैं, ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड संगत का है, ये उन लोगों का अवार्ड है जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को सुना, मेरी बात को सुना, मेरी फरियाद को सुना और इस नदी को जीवन दान दिया और नदी को बचाया। तो ऐसे होते हैं पर्यावरणविद। लोग कहते हैं ना पर्यावरणविद फलाना है, कभी एक पेड़ किसने लगाया नहीं, ग्लोबल वार्मिंग में काम कर रहे हैं कह देते हैं लोग। लेकिन इनको देखिए, इन्होंने 160 किलोमीटर की कालीबेन नदी के जीवन में ही उसको जीवन दान दे दिया। एक अद्भुत काम करके देश दुनिया में नाम कमाया है
और इस नदी के साथ इनका नाम जुड़ गया है और ये प्रकृति पर्यावरण को मानव के लिए वरदान समझते हैं। प्रकृति पर्यावरण और नदियों को मानव के लिए वरदान समझते हैं। सबसे यही निवेदन करते हैं। आइए हम संत सीचेवाल साहब, बलबीर सिंह सीचेवाल साहब, जो हमारे राज्यसभा के सांसद भी हैं, इनको हम नमन करते हैं, इनको सैल्यूट करते हैं, प्रणाम करते हैं और इनसे प्रेरणा लेकर के हम भी कुछ ग्लोबल वार्मिंग को कम करें और अपने पर्यावरण के लिए अपनी नदियों को बचाएं, नदियों में कूड़ा न डालें। धन्यवाद, नमस्कार।